नमस्कार, आदाब। एक और कदम, कदम दर कदम। मैं किश्वर अंजू हूँ, आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। विल यू मैरी मी? नहीं, मैं नहीं पूछ रही हूँ। ये तो एक गाना है शायद कुली फ़िल्म का, जिसमें अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह जी ने एक्ट किया है। मुझे ठीक से याद नहीं है फ़िल्म का नाम, तो आप फ़िल्म का नाम ना सोचें कहीं अगर गलत कहा है तो। लेकिन बात ये है कि इस पूरी फ़िल्म में मैंने ये जो गाना है इसी को गौर से देखा, जिसमें अमृता सिंह जो है वो पूरे गाने में उछल उछल के नाच नाच के हीरो जी से पूछे जा रही हैं कि विल यू मैरी मी, और हीरो जी जो हैं कि नो नो सॉरी जी बोल करके निकलते रहते हैं उनसे बच बच के। अब आखिर में होता ये है कि अमिताभ साहब नो नो सॉरी जी बोलते हैं, घोड़े में बैठ के रफू चक्कर हो जाते हैं, और इधर हीरोइन जो है अमृता जी वो पेड़ वेड़ पकड़ के रोती रहती हैं, आंसू बहाती रहती हैं। चलिए, ये तो फ़िल्म हुई जिसमें हीरो या हीरोइन वन साइडेड इश्किया होके रोते गाते हैं। लेकिन हकीकत में जब ऐसा होता है तब उन लोगों पे मुझे बड़ा गुस्सा भी आता है, रहम भी आता है और हंसी भी आती है। ये क्या है यार, सामने वाला तुम्हें ठुकराए जा रही है और तुम गाए जा रहे हो विल यू मैरी मी। हम तो भैया अगर हीरोइन भी होते किसी फ़िल्म के, या कहीं स्कूल विस्कूल में, कॉलेज में, नाटक वाटक में भी, ये वन साइडेड इश्किया वाले रोल तो नहीं ना करते। हमसे तो नहीं होता। पहली चीज़ तो मोहब्बत होती नहीं वन साइडेड, और अगर हो जाती तो एतराफ़ नहीं होता, और अगर एतराफ़ हो जाता और सामने वाला भाव खाता तो हम तो उससे ज़्यादा दुगना तिगुना चौगुना भाव खाते, हट बे बोलते। है ना? सच है कि नहीं? ये क्या गाए जा रहे हो, दिले नादान तुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। खाओ आराम से, बिरयानी खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, पास्ता खाओ, आइसक्रीम खाओ, खुश रहो। इश्क विश्क के चक्कर में मत पड़ो। वन साइडेड इश्क ज़हर होता है। हाँ, अगर इश्क दो तरफ़ा है तो आराम से खुशी मनाओ, गाना गाओ। हुँ? तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। लेकिन अ, अगर दो तरफ़ा इश्क भी हो और ज़माना जुदा कर दे तो दिल टूट जाए, और दिल टूटैया दौर में अपने अपने घरों में बैठ जाइए, और चाहें तो ये गीत गा सकते हैं कि जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। लेकिन हम जी के क्या करेंगे बात को सिर्फ गाने तक रखिए, गाना गाइए एक आध बार और भूल जाइए, आराम से जिए। आपसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, ना आपका प्यार, ना आपकी मोहब्बत, ना एक तरफ़ा ना दो तरफ़ा। हमारी तो यही सलाह है कि लव योर सेल्फ द मोस्ट। खुद से प्यार कीजिए, खुद के लिए जीना सीखिए। मोहब्बत करिए किसी और से भी, कोई ना कोई साथी ज़िंदगी में चाहिए होता है, लेकिन अगर वो ना मिले तो दीवाने मत होइए, पागल मत होइए, एक तरफ़ा इश्क में अपनी ज़िंदगी तबाह मत करिए। मैंने देखा है, बहुत बार पढ़ा भी है, और प्रत्यक्ष गवाह भी हूँ कि इस एक तरफ़ा इश्क में क्या हाल हो जाता है लोगों का। कई बार जो लड़के रहते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, कई बार अपनी जान ले लेते हैं, कई बार अपनी प्रेमिका की जान ले लेते हैं, या उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा कर देते हैं, जो आप जानते हैं अच्छी तरह, जिसका मैं ज़िक्र नहीं करना चाहती। लड़कियां ज़्यादा भावुक होती हैं, दुखी रहती हैं, एक तरफ़ा इश्क सफल नहीं होता है, कर तो लेती हैं शादी लेकिन सारी ज़िंदगी बस समझौता करती रहती हैं, या फिर जहर खा के मर जाती हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंसान को खुद की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा एहतराम करना चाहिए। एक तरफ़ा इश्क बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, है कि नहीं? तो चलिए, बातें यहीं तक। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ अंजू श्रीवास्तव निगम जी की लिखी रचना मन की सिलवटें। प्रतापगढ़ वाले मामा का फ़ोन आया था। उन्होंने नाके चौराहे के पास जुगल किशोर धर्मशाला बुक करवा दी है। कल ही सबको वहाँ सामान सहित पहुँचने को बोला है। अम्मा ने कहलवाया है कि तुम कब चलोगी वहाँ? गौरी ने पूरा ब्यौरा दिया। मैं तो कल नहीं जा पाऊंगी, परसों आखिरी पेपर है।
तुम अम्मा बाबूजी के साथ चली जाना, मैं पेपर ख़त्म होने के बाद परसों ही पहुंच पाऊंगी। मैंने अपनी मजबूरी रखी। तुम ही जाकर अम्मा से कह दो, तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जाऊंगी। पता है ना, कानपुर वाली मौसी कैसे खोद खोद कर पूछती हैं हर बात। अम्मा तो इन्हीं में रम जाएंगी, मैं अकेले जाके क्या करूंगी। क्यों, मौसी के साथ निम्मी नहीं आ रही है क्या? वो अभी परसों आएगी। तुम्हारी अम्मा से कह दो ना कि गौरी मेरे साथ आ जाएगी। ओह, अम्मा तुझे छोड़ेगी अकेली उस दिन के बाद से? बाकी के शब्द मैं मुंह में ही दबा गई। गौरी ने सुना मगर शांत रही। ठीक है, मैं कल अम्मा के साथ ही चली जाऊंगी। मैंने गौरी के दोनों कंधे पकड़कर अपने पास बिठा लिया। कल तो घर पर ही रहूंगी, परसों मेरे साथ ही कॉलेज चल लेना, कैंटीन में बैठ जाना, अपना थोड़ा काम ले चलना। मैंने गौरी को थोड़ा सहज किया। आजकल मेरी ये बहन बहुत बड़ी हो गई है, मेरी हर बात चुपचाप मान लेती है, मन मार कर भी। शादी में पहनने के लिए कान गले का कोई बढ़िया सेट रख लेना। अब बनाव श्रृंगार से गोरी कोसों दूर रहती। जब कभी अम्मा जोर से घुड़क देती तब कुछ औना पौना गले कान में टांग लेती। कैसी लड़की जन्मी है, सजने संवरने का कोई शौक ही नहीं। जब गौरी के साज श्रृंगार से बात उतरकर अम्मा की कोख तक आ ठहरती तब अम्मा की सारी ताबदारियां गौरी पर 5-6 कड़वी चुभती हुई बातों से पूरी होती। जाने कैसी लड़की है, बस किताबें दे दो या पकवान बना बना कर ठुसाते रहो, जिस घर जाएगी मेरी नाक कटाएगी। अम्मा का फिर घंटों चलता, इससे दादी के कलेजे को मन भर ठंडक पहुंचती। अब गौरी भी ढीठ बनी, सारी बातें एक कान से सुनती, दूजे से निकाल देती। कभी मैं भी टोक देती, क्यों री, एक छोटी सी बाली डाल लेने में तुझे कितना भार आ जाता है, रोज किचकिच सुनने की तेरी आदत हो गई है। मेरी बात सुनकर गौरी हौले से मुस्कुरा देती। उसकी एक मुस्कान मेरा सारा गुस्सा कपूर की तरह उड़ा देती। बहुत सुंदर मुस्कान थी मेरी गौरी की। मुस्काती तो दोनों गालों पर गड्ढे पड़ जाते। खूब गोरा रंग, कुदरती तराशी हुई भौहें, घने घुंघराले बाल और तिस पर कमल से नैन। मेरे लिए नहीं बने हैं ये बनाव श्रृंगार, तेरे पे खूब जचते हैं। ऐसे भर भर कर काजल नहीं डाला जाता रे मुझसे। एक दर्द की लहर गौरी के चेहरे को छू जाती। शादी में ऐसी बावली से चलेगी क्या? सब क्या कहेंगे, इतने बड़े अफसर की बेटी, पहनने ओढ़ने का कोई शऊर नहीं। मैं हुलस कर बोल उठती। तू कर देना मेरा मेकअप शेकअप। इस बात को यहीं समाप्त कर गौरी कमरे से निकल जाती। अगले दिन 3-4 जोड़े लाकर गौरी ने मेरे बिस्तर पर फैला दिए। देख ले, अच्छे वाले यही हैं। उनमें एक बैगनी रंग का चंदेरी सूट मैंने अलग किया। छोटी छोटी सुनहरी बूटियों वाला ये सूट गौरी पर बहुत जचेगा। अम्मा का सच्चे मोती वाला सेट बिल्कुल मैच कर जाएगा। गौरी के नाम पर तो अम्मा फटाफट सेट निकाल कर दे देंगी। मुझ लापरवाह को तो 100 ताकीद पकड़ा देती हैं। हो भी क्यों ना, ननकू की बारात में अम्मा की 10 तोले की मटर माला बस खोते खोते ही बची थी। खैर, गौरी बैगनी रंग देखकर उखड़ गई। तुझे मालूम है ना, मुझे हल्के रंग पसंद। बस कर, सारे हल्के रंग के सूट भर रखे हैं, अभी से कैसे सन्यासी जैसा वेश धरे रहती है। मैंने अनजाने में फिर गौरी का दबा जख्म कुरेद दिया था। बहुत दिनों बाद गौरी की बड़ी बड़ी आंखों में महीनों से दबा पानी उतर आया था। मैं तुरंत खाट सूट उसके पास चली आई। अच्छा, तुझे जो पसंद है वही पहन ले, तुझ पर तो सारे रंग फपते हैं। मेरे लिए भी बातों को घुमाना आसान नहीं था। गौरी खिड़की के पास जाकर ठहर गई। सामने ही तो था अतुल का घर। लगा जैसे अभी सामने घर से कोई आएगा, आवाज़ देता साधिकार यहाँ तक आके धमक जाएगा। उन रेशमी दिनों ने बहुत सपने संजो दिए थे हम सबकी आंखों में। सामने पड़े खाली घर में जब अतुल का परिवार आ बसा था, तब क्या मालूम था कि समय अपने किस किस रूप में हमें बांधता चला जाएगा। खूब सामाजिकता निभा लेने वाली अम्मा ने ही सबसे पहले नौकर के हाथ पानी चाय बिस्कुट भिजवा कर गौरी को भी साथ कर दिया था। जा, पूछा ना
किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें, और रात का खाना यहीं खाने को भी याद से बोल देना। गौरी सिर हिलाती अक्षरशः वही बोल आई थी जो अम्मा ने कहा था। बाद में मुझे लगा कि गौरी के इसी भोलेपन में अतुल बंध गए होंगे। उस रात तो लगा ही नहीं कि दोनों परिवार पहली बार मिल रहे हैं। शुरू में तो हमारे घर का वैभव उन्हें संकोच से भर गया था, पर हम सबकी सरलता ने तकल्लुफ़ की दीवार को बहुत झीना कर दिया था। उन दिनों दादी ताया के पास ही रहती थी, कभी कभी हमारे घर आ टिकती। अम्मा दो बेटियों को जन्म देने की अपराधिनी थी, जिसकी सज़ा आजीवन हमें और अम्मा को मिलती रही। गौरी का रूप उनकी नफ़रत को ज़रा कम न कर पाया। वे होती तो पहले ही सामने बसे कुमार परिवार का कुल गोत्र निकलवा लेती। उस दिन गौरी का जन्मदिन था। अम्मा जन्मदिन में सवेरे सूजी का हलवा ज़रूर बनाती। गौरी, जल्दी से नहा धोकर पूजा कर ले, पापा के दफ्तर जाने से पहले तेरा टीका कर दूं। नीना के साथ जाकर सामने से भी हलवा दे आ, शाम के खाने के लिए भी बोल आना। अम्मा ने रसोई से ही आवाज़ दी। शाम को क्या बनाओगी अम्मा? तू बता, क्या खाएगी? अम्मा की ममता उमड़ आई। आप तो सभी अच्छा बनाती हो, बूंदी का खट्टा मीठा रायता मैं बना दूंगी। तुझे तो बूंदी का रायता पसंद नहीं। लड़की, तेरा स्वाद भी बदलता रहता है। अम्मा ने गौर नहीं किया, पर गौरी के गालों पर फैली लाली बहुत कुछ कह तो रही थी। क्यों भाई, आजकल गाने बहुत गुनगुनाए जा रहे हैं? कब से चल रहा है ये सब? अब हमसे ही पर्दा। आज मेरा मन किया कि गौरी की जमकर खिंचाई करनी तो बनती है। मेरी जगह कोई और गौरी का हमराज बनने लगा है और मुझे खबर नहीं। क्या है, कुछ भी बोलती हो? गौरी मुझसे आंख नहीं मिला पा रही थी। सच्ची? तो ये बूंदी का रायता कब से खाने का शौक हो गया? अब हो गया, स्वाद बदलता रहता है। आज तुझे देर नहीं हो रही है कॉलेज जाने में? अम्मा की बात को दोहराकर वह बात को मोड़ना चाह रही थी, मगर ये राजवास का गहरे होते जाना मुझे पसंद नहीं था। सो बात तो अभी होनी थी। मैं ढीठ बनी खड़ी रही। अब क्या है, जाना यहाँ से, गौरी खींच रही थी। तो बता दो ना। अरे बाबा, कुछ नहीं, मुंह से निकल गया मेरी माँ। तो फिर अपने गालों से कहो वे तुम्हारी चुगली ना करें। मैंने तिरछी नज़रों से गौरी को देखा। जब कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं अतुल से पूछ आती हूँ फिर, कहती हुई मैं बाहर जाने लगी। कैसा गजब करती बावली, वे क्या सोचेंगे? ओहो, वे गजब, बात यहाँ तक पहुँच गई। मुझे खबर तक नहीं। मगर ये प्रेम कहानी शुरू कहाँ से हुई? उनको कुछ नोट्स चाहिए थे, उस दिन मैं वही देने गई थी। आंटी पूजा कर रही थी, उन्होंने अतुल को ही नोट्स देने को कह दिया, तो मैं भी उसके कमरे में नोट्स रखने चली आई। जब नोट्स रख कर जाने लगी तो अतुल सामने आकर खड़े हो गए। तुमसे कुछ बात करनी है अभी। वो नोट्स देने आई थी। जब मैंने कहा तो अतुल ने हंसते हुए कहा, नोट्स देने वाले इस घर में आकर रहने लगे तो कैसे रहे? मैं तो जान छुड़ा कर भाग आई फिर। ओहो, मेरी भोली बहन ने कहा और वो मान गया, तुमसे जवाब नहीं मांगा? मैं भी पूरी बात जानने के लिए अड़ी थी। परसों पूछ रहे थे कि मुझे कब जवाब मिलेगा। मैंने भी कह दिया, पहले पढ़ाई ख़त्म कीजिए फिर सोचते हैं। गौरी ने होंठों पर चौड़ी मुस्कान सजाकर कहा। ये सब बताकर गौरी तो अपने कमरे में चली गई, मगर मैं गंभीर हो गई थी। मैं जो देख पा रही थी वह गौरी या तो देखना नहीं चाह रही थी या इससे अनजान थी। दादी की कट्टरता क्या हमसे छुपी थी? दोस्ती और रिश्तेदारी करने में फ़र्क था। कुल गोत्र के मिले बिना दादी बात को आगे नहीं जाने देंगी, ये 16 आने पक्का था। पिछले साल ही तो दादी की जिद के चलते ताया की लड़की की शादी टूट गई थी। हाथ में आया इतना बढ़िया लड़का, कुल गोत्र की भेंट चढ़ गया था। लल्ली अब तक कुंवारी बैठी है, फिर गौरी तो दादी की आंखों में किरकिरी बनी चुपती है। मुझे लगा मुझे अतुल से एक बार बात कर लेनी चाहिए। मैं गौरी को लल्ली बने नहीं देखना चाहती थी। बरामदे में ही आंटी मिल गई। आंटी, अतुल है घर में? नमस्ते करने के बाद मैं पूछ बैठी। अतुल नहीं है नीना, मगर जिस बात को करने के लिए तुम आई हो वही बात मैं भी करना चाहती हूँ। मतलब?
मतलब तुम भी जानती हो नीना, क्या गौरी इस घर की बहू बनकर आ पाएंगी? तुम्हारी दादी ये कभी नहीं होने देंगी। मैं अम्मा बाबूजी से बात करूंगी, मुझे यकीन है कि वे मान जाएंगे। ज़माना बदल गया है, मैं भी अपनी बात पर कायम थी। अम्मा बाबूजी से मेरी बात हो चुकी है। आंटी ने बेहद ठंडे लहजे में कहा तो मेरा बेतरह चौंक जाना लाजमी था। आपकी बात हो चुकी है? कब? अम्मा ने कुछ बताया नहीं? अतुल को मालूम है सब कुछ? मैं हकबकाई दनादन सवाल करती रही। हाँ, वे दोनों आए थे मिलने, मैंने ही बात छेड़ी थी। बात भी इसीलिए उठाई कि मुझे लगा शायद ज़माना बदल गया है, मगर तुम्हारे बाबूजी ने बात पूरी होने के पहले ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया। तब लगा कि वाकई गहरी दोस्ती और रिश्तेदारी कर लेने में अभी भी फ़र्क है। मैंने अतुल को समझा दिया है, उसने यही दिखाया कि वो समझ चुका है, मगर दर्द बहुत गहरा है, वक्त लेगा भरने में। गौरी इस घर में बहू बनकर आती तो मुझे बहुत खुशी मिलती। तुम समझाना उसे, अतुल की तरह वह भी समझ जाएगी। हम शायद अगले महीने दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ रहेंगे तो मेरा काम बहुत कठिन हो गया था। अतुल चला गया, सामने का घर फिर खाली हो गया था, मगर इस बार किसी और के भी मन को खाली करके। गौरी ने अति तनाव में नींद को हमेशा के लिए गले लगा लेना चाहा, मगर हम खुशकिस्मत थे कि गौरी आज हमारे साथ थी। मुझे लगा सब सामान्य हो जाएगा। ये मेरी सोच थी, क्योंकि ज़ख्म मुझे नहीं लगा था, इसलिए उसकी टीस का एहसास मुझे नहीं हो सकता था। मुझे लगता रहा कि दोनों अपने अपने हिस्से का आधा आधा दर्द पी रहे हैं। मेरे ही कहने पर आज गौरी ने बैगनी सूट पहना है, छोटी छोटी सुनहरी बूटियों वाला। सच्चे मोतियों की माला पहन वह परी लग रही है। आज उसके चेहरे पर वही सुंदर सी, गालों में दो गड्ढे पड़ जाने वाली मुस्कान सजी है। कमरे में वापस आने पर गौरी ने बैग से निकाल कर एक कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। अतुल संग साक्षी। ये तुझे कहाँ मिला? अतुल ने? हाँ कह दी। अम्मा की हिसाब किताब की डायरी में रखा था। देखा ना नीना, ज़िंदगी में हिसाब किताब ही काम आता है। तो ये कहानी यहीं तक। बताइएगा अवश्य आपको कैसी लगी, और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, कदम दर कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहानी पे कमेंट करिए, शेयर करिए, थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए ना। धन्यवाद।